फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस है इलियट वेव से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैसे मार्क करके रखा है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सिंपल आप समझे कि निफ्टी का अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 300-350 पॉइंट का मिनिमम अपसाइड मूवमेंट है, वो उसके पीछे रीजन आप देखिए। यहाँ से मैंने जीरो मार्क कर रखा है और जीरो से लेकर वन का जो डिस्टेंस है वो मैंने मेंशन नहीं किया है। 1 और 2 के बीच में करेक्शन फेज होता है, ये आपको पता है। और वेव 3 इक्विटी और इंडेक्स में लॉन्गेस्ट वेव होती है। तो वेव 1 और वेव 3 आपको थोड़ा लंबी दिख रही होगी। वेव 4 अभी फिलहाल मार्केट जिस पे चल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे लोअर सपोर्ट लाइन पे खड़ा है और एज ए असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो जितने भी करेक्शन पैटर्न्स होते हैं फ्रेंड्स, वो वेव 2 यहाँ पर आपको रेक्टेंगल पैटर्न दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करते हुए दिख रहा है। और जो फिफ्थ वेव पेंडिंग है, ठीक है, वो फिफ्थ वेव मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर फिफ्थ वेव पेंडिंग है और वो अपर ट्रेंड लाइन के आसपास दिख रही है और ये यहाँ पर 26,400 या 500 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो बड़ा टारगेट है इसका, जो इसके एज इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पर 26,800 या 27,000 के आसपास निफ्टी यहाँ पर जाते हुए दिख रहा है। आई एम स्ट्रांगली बुलिश फॉर फिफ्थ वेव। अब आपका क्या कहना है फ्रेंड्स? लेकिन ये कैसे मैंने प्रिडिक्शन किया है, इसीलिए बाजार कोई भी चाहे स्टॉक्स हो वो प्रिडिक्टेबल रहता है। तो इलियट वेव से आप बाजार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे कमोडिटी हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये अपर ट्रेंड है। ये अगर इस लाइन लोअर लाइन को अगर इसको ब्रीच करता है तभी ये इनवैलिड होगा। लेकिन जैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई ये ऊपर की तरफ, तब तक ये ब्रेक तब तक नहीं होगा जब तक ये अपर जो 3 की जो ये वाइट कलर की लाइन है फोर्थ फेज में चल रहा है, जब तक उसको ब्रीच नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बेस्ट बाइंग जोन है जहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अब अगर ये फोर्थ को ब्रेक करेगा, आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इम्पल्स पल्स होता है। इम्पल्स कौन है? वेव 1, वेव 3, वेव 5। तो ये इम्पल्स होता है, इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्राइस बहुत शार्प अप जाता है। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो देखो 1 में हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल होता है। वेव 3, वेव 4 हम लोगों के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिवर्सल कहाँ से आना चाहिए? वेव फिफ्थ और वेव फिफ्थ से यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए। तो पहला टारगेट यहाँ पर 26,450 से लेकर 26,500 के आसपास एक छोटा रिवर्सल आपको देखेगा जब मार्केट यहाँ पर 26,277 के आसपास पहुंचेगा, जो प्रीवियस हाई है। ठीक है, तो एक बड़ा जो ट्रेंड आपको देखेगा 26,500 के आसपास एक रिवर्सल आएगा। लेकिन